दोस्तों, अगर आप पुर्तगाल के अंदर मौजूद हैं, आप अपना बैंक अकाउंट ओपन करना चाहते हैं या फिर आप पुर्तगाल आना चाहते हैं, आपको अपने डी कैटेगरी वीज़ा के लिए अपना बैंक अकाउंट ओपन करना है। तो कौन से बैंक हैं जो अभी पुर्तगाल के अंदर अपने अकाउंट ओपन कर रहे हैं, आपके अकाउंट ओपन कर रहे हैं, क्या-क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हैं और कितने दिन में ये अकाउंट ओपन होता है, इसके चार्जेस क्या हैं? उसके अलावा अगर आपका अकाउंट ओपन नहीं होता, तो उसका अल्टरनेट पुर्तगाल के अंदर क्या है, आप कैसे उसको डील कर सकते हैं और अकाउंट के आपको क्या यहाँ पे बेनिफिट होते हैं, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूँगा। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लास्ट तक देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, बैंक अकाउंट के बारे में ये वीडियो है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। मैंने कुछ टाइम पहले भी वीडियो बनाई थी, लेकिन उसको काफ़ी टाइम हो गया, तो मैंने कहा एक अपडेटेड वीडियो आपके साथ बना देता हूँ। अगर आप पुर्तगाल के अंदर मौजूद हैं, आपको बैंक अकाउंट का कोई मसला आ रहा है या फिर आप पुर्तगाल आना चाहते हैं, जैसे कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि डी कैटेगरी के लिए हम अपना बैंक अकाउंट कैसे ओपन करें या किस तरह कर सकते हैं, तो उस बारे में सारी वीडियो है। पहले मैं आपको बताऊंगा कि कौन से बैंक है पुर्तगाल के अंदर, क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हैं, आपको अकाउंट के बेनिफिट क्या होते हैं। उसके अलावा अगर आपके पास बैंक अकाउंट ओपन नहीं होता तो फिर आपके पास क्या अल्टरनेट है उसका। देखिए, पुर्तगाल के अंदर जो बैंक मौजूद हैं वो काफ़ी सारे बैंक हैं, जिसके अंदर आपको मिलेनियम बैंक है, आपका नोवो बैंक है, बीपीआई बैंक है, आपका एक्टिवो बैंक है, आपके पास कायशा जिराल है, आपका जो है वो क्रेडितो एग्रीकोला के नाम से बैंक है। यहाँ पे काफ़ी बैंक है पुर्तगाल के अंदर जो आपका जो है वो अकाउंट यहाँ पे ओपन हो सकता है, लेकिन हर बैंक आपका जो है वो 5 लाख के पेपर पे आपका जो है अकाउंट ओपन नहीं करता। कुछ बैंक करते हैं, कुछ अब नहीं करते। इनकी पॉलिसीज़ अब काफ़ी चेंज हो गई है। शुरू में जब हम आए थे तब आसानी से अकाउंट ओपन होते थे, लेकिन अब काफ़ी चीज़ों में मसला आ गया और काफ़ी चीज़ों पे थोड़ा सा मुश्किल अब है। तो खैर, मैं आपको बताता हूँ कि अभी जो बैंक ओपन कर रहे हैं उसमें सबसे बेस्ट जो अभी है वो आपका नोवो बैंक है। नोवो बैंक अभी भी आपके अकाउंट ओपन कर रहा है और नोवो बैंक में आप अपने डॉक्यूमेंट्स लेके जाके आप अपने अकाउंट ओपन कर सकते हैं। आजकल बैंक का प्रोसेस ये हो गया है कि कोशिश करें लिस्बन से बाहर जाएं या अपने मेन सिटी से बाहर जाके बैंक सेलेक्ट करें, वहाँ पे जाएं और वहाँ जाके पहले आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। आजकल 15-20 दिन से लेके 1 महीने के टाइम के गैप से आपको अपॉइंटमेंट मिलेगी। आपको डॉक्यूमेंट्स बताएंगे, अपने डॉक्यूमेंट्स लेके जाने वहाँ पे सबमिट करने और फिर वो आपका अकाउंट ओपन करेंगे। बेनिफिट आपको क्या होता है अकाउंट के? देखिए, सबसे बड़ा बेनिफिट है कि अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं तो आपके एम्प्लॉयर को सैलरी के लिए आपका अकाउंट चाहिए। मोस्टली यहाँ पे कैश नहीं देते और अगर आप किसी पुर्तगीज़ के पास हैं तो फिर वो आपको अकाउंट में ही ट्रांसफ़र करेगा। कुछ कंडीशन में वो आपको कैश भी दे देते हैं, लेकिन मोस्टली वो आपका बैंक के थ्रू ही आपको जो है वो ट्रांजेक्शन करते हैं। तो एक तो आपको सैलरी के लिए आपका बैंक अकाउंट चाहिए यहाँ पे। उसके अलावा बैंक अकाउंट यूज़ होगा तो एक प्रूफ भी है कि आप पुर्तगाल के अंदर रहे हैं, आपने यहाँ पे स्टे किया है। तो आइमा के अंदर बायोमेट्रिक के टाइम पे वो भी आपको बेनिफिट एक देगा। आप इस पे अपनी आईआरएस बना के बाकी चीज़ें भी कर सकते हैं। खैर, एक तो ये सैलरी का हो गया मेन। उसके अलावा किसी की एक्टिविटी है तो उसके लिए भी आपको, कोई बिज़नेस कर रहे हैं तो आपको अपना अकाउंट होना चाहिए, वो भी आपके लिए ज़रूरी है। एक्टिविटी के लिए बैंक अकाउंट होना लाजमी नहीं, एक्टिविटी तो आपकी ओपन हो जाती है, लेकिन ग्लोवो अगर आप अप्लाई करेंगे, ग्लोवो के लिए आपको जो है वो बैंक अकाउंट मस्ट है। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि जो है वो ग्लोवो के लिए आपको बैंक अकाउंट चाहिए होता है, क्योंकि ग्लोवो की पेमेंट आपकी बाय कैश बाय हैंड भी होती है कुछ कंडीशन में, और बाकी कंडीशन में आपको जो लोग हैं वो पेमेंट ऑनलाइन कर देते हैं जो वो आपके अकाउंट में भेजेंगे, और उसी से आपकी एक सैलरी स्लिप या आपको जो है एक तरह का एक फतूरा आपको ग्लोवो भेजता रहता है। हर 15 दिन के बाद आपको एक आता है, 15 डेज़ की इसकी पेमेंट होती है, उसी हिसाब से आपको वो भेजता रहता है। तो खैर, ग्लोवो के लिए भी आपको चाहिए, आपको सैलरी के लिए चाहिए, आपको बाकी चीज़ों के लिए भी अपना बैंक अकाउंट मस्ट है, यहाँ पे एक होना चाहिए। आजकल मैंने आपको जैसे बताया कि नोवो बैंक है जो मोस्टली कॉमनली आपका जो अकाउंट खोल रहा है, बाकी बैंक थोड़ा सा इशू कर रही हैं। डॉक्यूमेंट्स इसके अंदर मैं आपको बता देता हूँ कि डॉक्यूमेंट्स के अंदर आपके पास अपना पासपोर्ट होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए। कोई वीज़ा आपने लगा है तो वीज़ा लेके जाएं। उसके अलावा आपके निस नंबर, आपका जुनता या रेजिडेंट एड्रेस वैलिड होना चाहिए, 3 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए आपके पास। कभी कभी बैंक मान लेते हैं, लेकिन अक्सर वो कहते हैं कि नहीं, फ्रेश लेके आएँ। उसके अलावा आपका जो है वो 5 लाख के पेपर होने चाहिए, आपके पास अपना जॉब कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, एक सैलरी स्लिप होनी चाहिए या फिर एक्टिविटी का पेपर होना चाहिए। अगर सैलरी स्लिप नहीं है तो जस्ट जॉब कॉन्ट्रैक्ट भी आप लेके जा सकते हैं। ये सारी चीज़ें वो आपसे लेंगे, आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करेंगे, आपको 15 दिन से 1 महीने का टाइम देंगे, उसमें वो आपका डॉक्यूमेंट सारे वेरीफाई करेंगे। डिफरेंट बैंक्स के डिफरेंट चार्जेस होते हैं। ये 7.5 यूरो नोवा जो है वो मेंटेनेंस चार्जेस लेता है और 7-7.5 यूरो ये इंश्योरेंस चार्जेस लेता है। ये हेल्थ इंश्योरेंस नहीं होती, ये अकाउंट इंश्योरेंस होती है। पहले मुझे लगा कि शायद ये हेल्थ इंश्योरेंस भी साथ में लेते हैं, लेकिन नहीं, ये अकाउंट इंश्योरेंस है। खैर, मुझसे ये 8 यूरो भी चार्ज करते हैं, 8 यूरो से कुछ सेंट कम है।
इन्होंने मुझे इंश्योरेंस नहीं लगाया था, तो मैंने भी मना किया था कि यार आप प्लीज़ इंश्योरेंस मुझे बिला वजह नहीं लगाएं। तो खैर फिर इस तरह का ये आपकी ये होता है, 15-20 दिन का टाइम लगता है। ऐप जो बैंक की होती है, मोबाइल ऐप होती है, वो उसी टाइम आपको एक्टिवेट करके दे देंगे। आपका एटीएम विदिन 5 टू 10 डेज़ आपके घर के एड्रेस पे आ जाएगा। लेकिन ये सारी चीज़ें एक्टिवेट तब होंगी जब आपका अकाउंट एक दफ़ा वेरीफाई हो जाएगा। तो 15-20 दिन या 1 महीने के बाद आपको एक मैसेज आएगा या मेल आएगी कि अब आपका अकाउंट वेरीफाई हो चुका है। फिर आप जो आपको ये पेपर देंगे उसके अंदर कोड्स होंगे, वो आप लगा के अपनी ऐप, अपना एटीएम, सारी चीज़ें आप घर में बैठ के एक्टिवेट कर लेंगे और फिर आपका ये अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा। एमबीवे भी एक ऐप है जो आप इसमें फिर एक्टिवेट कर लेंगे, उसके थ्रू भी आप पेमेंट कर सकते हैं यहाँ पे। तो एक जल्दी जल्दी में यही एक प्रोसेस था जो कंप्लीट मैंने आपको बताया है पुर्तगाल के अंदर बैंक का और बैंक के बेनिफिट का। अच्छा, एक और इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर बैंक अकाउंट नहीं ओपन होता तो अल्टरनेट क्या है। देखिए, अल्टरनेट सबसे बेस्ट जो है, बाकी तो यहाँ पे बहुत ऑनलाइन कार्ड बन जाते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट जो मैं आपको बताऊंगा, जो मैंने खुद किया हुआ है, अब वो वाइज ट्रांसफ़र वाइज का अकाउंट है। ट्रांसफ़र वाइज ऑनलाइन आप इसके वेबसाइट पे जाएं, आप अपना पासपोर्ट दे के अपनी डेटा उसमें फिल करें, उसका फॉर्म फिल करें। और फॉर्म फिल करने के बाद आप इसको जो है वो अप्लाई कर दें। 10 यूरो ये आपसे मांगेगा अकाउंट एक्टिवेशन के, वो आपने उसमें पेमेंट डालनी है, उसके बाद ही वो आपका अकाउंट जो है वो ओपन हो जाएगा। उसी टाइम आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा। 7 यूरो उस टाइम पे, इसके 1 साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ, तक 7-8 महीने पहले की। 7 यूरो इसके एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड के चार्जेस थे, वो आप पे करेंगे तो विदिन 10 डेज़ के अंदर आपको अपने होम एड्रेस पे ये इसका डेबिट कार्ड भी मिल जाएगा। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि लोगों की आईडी के लिए अगर मेन अकाउंट नहीं ओपन होता तो आप ट्रांसफर वाइज का अकाउंट यूज़ कर सकते हैं। देखिए, मैंने पर्सनली नहीं किया तो मुझे नहीं पता इस बारे में, लेकिन मैंने लोगों से सुना है कि वो यूज़ करते हैं और यूज़ हो जाता है। तो आप कंफर्म कर लीजिएगा, क्योंकि वो कहते हैं कि बाद में अकाउंट चेंज भी हो जाता है, आप उसको चेंज भी कर लेते हैं। खैर, वो आप ट्राई कर लीजिएगा। अगर आपके पास कोई अकाउंट नहीं ओपन हो रहा तो लास्ट ऑप्शन में आप ट्रांसफर वाइज का अकाउंट ओपन करके विदिन 10 डेज़ ओपन करके आप लोगों की आईडी अप्लाई कर लीजिएगा उस पर। फिर मुझे भी बता दीजिएगा, अगर किसी ने दोस्त ने ओपन किया तो मुझे भी बता दें कि ट्रांसफ़र वाइज पे ग्लोबो का अकाउंट ओपन होता है, एक्सेप्टेबल है या नहीं है। मेरी इन्फॉर्मेशन में अभी तक ये बात नहीं है। तो ये एक अल्टरनेट है ट्रांसफ़र वाइज। पुर्तगाल के अंदर आप अपनी पेमेंट्स कर सकते हैं, अपने बॉस से भी पूछ सकते हैं, हो सकता है आपको सैलरी उस पर वो भेज दे। मोस्टली वो नहीं मानते, लेकिन कुछ कंडीशन में कुछ लोग मान जाते हैं, तो अगर वो भेजना चाहे तो आपको उस पर भी भेज सकता है। इसकी आप स्टेटमेंट भी ले सकते हैं, इसमें आप एटीएम से विथड्रॉ भी कर सकते हैं, आप डिपॉजिट भी कर सकते हैं। इसका सारा बिल्कुल बैंक की तरह ही काम होगा। ये ऑनलाइन बेसिकली अकाउंट बनेगा, लेकिन काम सारा ये आप जो है वो उसको फिज़िकली भी कर सकते हैं। किसी भी एटीएम से अपने पैसे निकाल सकते हैं। उसके चार्जेस अलग होंगे, वो चार्जेस आपको हो सकता है ज़्यादा लग जाए, लेकिन चार्जेस इसके लगते हैं एटीएम ट्रांजैक्शन के। खैर, ये एक अल्टरनेट था। तो ये एक सारी कंप्लीट डिटेल थी बैंक अकाउंट के बारे में पुर्तगाल के हवाले से। मुझे उम्मीद है आपको डिटेल अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, समझ में आई होगी। फिर भी आपका कोई सवाल हो तो आप नीचे ज़रूर कमेंट करें, मुझे जो है वो मुझसे पूछें। मुझे जो जो इन्फॉर्मेशन होगी मैं उसमें आपको ज़रूर गाइड कर दूँगा। और अपनी ख़ास दुआओं में याद रखें। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।